दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक ऐसा हमला जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जी हां दोस्तों, मोदी जी की वीडियो पर ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसने युवाओं में एक नया जोश भर दिया और देश की युवाओं की आंखें खोल दी। आखिर आप सांसद संजय सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी सरकार में खलबली मच गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले हमारे देश के पीएम मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया था और बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होगी। जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो पर लोगों ने मोदी जी का मजाक भी उड़ाया था। खूब रील्स बनी थी, मीम्स भी बनी थी। लेकिन क्या अब इस तरह के वीडियो पर युवा मोदी जी पर विश्वास करेंगे? क्या अभी भी मोदी जी के इस संदेश को लोग या युवा सीरियस लेंगे, इस पर विश्वास करेंगे? और क्या आप देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं? जी हां दोस्तों, क्या कार्रवाई हो सकती है? जिस तरह से उन्होंने बोला फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये सवाल उठा रहे हैं आप सांसद संजय सिंह। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्या वो वादा पूरा किया गया या फिर जुमला साबित हुआ? क्या देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली? 12 साल में 24 करोड़ नौकरी मिल चुकी है क्या? युवाओं का ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सेना की नौकरी को 4 साल में तब्दील कर दिया। संजय सिंह यहीं पे नहीं रुकते हैं। उन्होंने जंगल को भी लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पर सारा जंगल अडानी के नाम कर दिया। इतना ही नहीं, आप सांसद संजय सिंह ने एक के बाद एक करके सभी पोल खोलते चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ चंद पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाता है और देश के जो युवा हैं, गरीब हैं, वो दर दर भटकते हैं। उनके कुछ पैसों के लिए बैंक उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों अंबानी अडानी का कर्ज माफ कर दिया जाता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री पर दोस्तों किस तरह से आखिर युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करेंगे? पेपर लीक के मुद्दे पर भी संजय सिंह जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में 93 पेपर लीक हुए, लेकिन मोदी जी चुप रहे और इसी के चलते युवाओं के अंदर चिंगारी भड़क गई और वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। संसद कूच भी किया था, लेकिन जैसे ही यह आंदोलन व्यापक बना, मोदी सरकार की पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और छात्र घायल हुए। आखिर इस वीडियो में वो आगे और क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 बजे रात को एक वीडियो बनाया। उसको लेके बहुत सारे मीम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मैं सच में आपसे कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वास्तव में अब भी प्रधानमंत्री की बातों पर आपको भरोसा है? जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके आपसे झूठ बोलता है, क्या उस पर आपको भरोसा है? क्या 12 साल में 24 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया हिंदुस्तान के अंदर? अग्निवीर योजना लाके भारत की सेना को 4 साल की नौकरी में तब्दील करने वाले प्रधानमंत्री पर क्या अभी आपको भरोसा है? एक पेड़ मां के नाम कह के लाखों पेड़ अडानी के नाम करने वाले व्यक्ति पर क्या अभी आपको भरोसा है?
हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ करने वाला और नौजवानों पे लाठी बरसाने वाले प्रधानमंत्री पे क्या वास्तव में आपको भरोसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 93 पेपर लीक से हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ और प्रधानमंत्री इस पर खामोश रहे। क्या अब भी प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? क्या अब भी प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? क्योंकि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, प्रधानमंत्री ने संसद में भरोसा दिलाया था कि उनके पास मजबूत कानून है कार्रवाई करने। लेकिन आपको मालूम है, सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की और सारे के सारे आरोपियों को जमानत मिल गई 2024 के नीट पेपर लीक के मामले में। और कल उसका मुख्य आरोपी संजीव मुखिया पूरी तरीके से बरी हो गया, क्योंकि सीबीआई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कितना धोखा इस देश को प्रधानमंत्री ने दिया है। अगर आप याद करेंगे, सोचेंगे, तो आपको रात की नींद नहीं आएगी। महीने भर से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जनता, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे आंदोलन चल रहा है। देश का करोड़ों नौजवान आंदोलित है, सड़कों पे है, प्रधानमंत्री से फरियाद कर रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लो, कुछ तो जवाब दें, क्या करो। देश का युवा कह रहा है, जो 21 बच्चे मारे गए उनके परिवार को मुआवजा तो दे दो कम से कम। नहीं सुना प्रधानमंत्री। अब कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, अब बस यही बहुत बड़ी चीज आपके लिए कर रहे हैं, जश्न मनाइए। अरे उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने सबूत कौन लेके जाएगा? सीबीआई लेके जाएगी, पुलिस लेके जाएगी। वो सीबीआई तो कहती है कि ये आरोपी ही नहीं है। वो सीबीआई तो सबको छुड़वा देती है, कोर्ट के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती। तो बिना कोर्ट के सामने साक्ष्य के कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट या हवाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट कैसे सजा देती है? तो इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, अगर अब भी इतना धोखा खाने के बावजूद आपको प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा है, तो वो आप तय करिए। और प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर एक आवाज, एक